आज बनाएंगे मूंग दाल से बहुत ही खस्ता लेयरदार नमक पारे, जो बहुत ही खस्ता बनके तैयार होंगे। तो इस तरह से आप इसे बना के स्टोर कर सकते हैं छोटी मोटी भूख के लिए, या शाम की चाय के साथ इसे खाना हो तो इसके साथ एंजॉय करें। तो इसको बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है और इसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगा दिया था। पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अगर टाइम कम हो तो आप इसे गर्म पानी में भिगा दें, 1 घंटे में ये अच्छे से भीग जाएगी। इसे मिक्सर जार में डालते हैं और उसमें 3 हरी मिर्ची हैं, इसे डालेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे भी बारीक काट के डाल देते हैं, जिससे ये आसानी से पिस जाएगा। और इसको पीस लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको 2 से 3 चम्मच इसमें पानी डाला है, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, और इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए, इसको हमने पीस लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, थोड़ा दरदरा ही रखा है। और इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। और इसको निकालने के बाद 1 चम्मच ज़ीरा है, इसे हाथों से क्रश करके डाल देंगे। अजवाइन है 1 चम्मच, इसे भी हाथों से क्रश करके डाल देंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू आएगी इससे। 1 चुटकी हींग डालते हैं डाइजेशन के लिए। और 4 चम्मच हमने तेल डाला है, आप चाहें तो इसकी जगह घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 चुटकी हल्दी है, इसे डालेंगे कलर के लिए। और नमक डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब का। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। और इसमें जो है मैदा है, इसे डालते हैं। तो हमने मैदा लिया, आप चाहें तो इसकी जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदे से नमक पारे बहुत ही खस्ता बनते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के इसको गूँथ लेते हैं, एक साथ पूरा ना डालें, जितनी ज़रूरत हो आप उसे उतना ही डालें। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल के इसका सख्त आटा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखेंगे, थोड़ा सख्त ही इसे लगाना है। तो हमने आटे को देखिए थोड़ा टाइट ही गूँथ लिया है। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। 10 मिनट रेस्ट के बाद हमने आटे को लिया है और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो 2 हिस्सों में इसे करने के बाद 1 हिस्सा लेंगे, फिर उसके 4 पेड़े बनाएंगे। तो इस तरह से इसके 4 हिस्से कर लेते हैं। ये देखिए, इसको 4 हिस्सों में बांट लेंगे। तो 4 हिस्से करने के बाद 3 हिस्सा साइड में रखते हैं और एक पेड़ा बना के इसकी बड़ी सी रोटी तैयार करते हैं। तो जिस तरह से नॉर्मल रोटी हम बनाते हैं, और बिल्कुल उसी तरह से बड़ी सी रोटी बना लेते हैं। तो हमने देखिए इस तरह से रोटियां इसकी बना ली है। अब इसी तरह से 4 रोटियां हमें बनानी है। तो हम 4 रोटियां इस तरह से तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हमने 3 चम्मच घी लिया है और 3 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर है, इसे डालते हैं और इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा डाल सकते हैं। तो इसका पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। अब जो हमने रोटियां बेल के रखी थी, 1 रोटी लेते हैं और उसके ऊपर ये पेस्ट है, इसको हाथों से पूरी तरह से फैला देते हैं। तो इस तरह से हाथों से पूरी रोटी पे अच्छे से फैला देंगे। और इसको फैलाने के बाद इसके ऊपर से दूसरी रोटी है, इसे सेट करेंगे। तो दूसरी रोटी को सेट कर देते हैं और इसको सेट करने के बाद इसके ऊपर से फिर पेस्ट लगाएंगे। तो अच्छी तरह से पेस्ट को दूसरी रोटी पे भी लगा देते हैं। तो इस तरह दूसरी रोटी पे पेस्ट लगाने के बाद तीसरी रोटी रखते हैं इसके ऊपर। तो 3 रोटियां हमने इस तरह से सेट कर दी है। आप चाहें तो 3 रोटियों को भी नमक पारा बना सकते हैं, लेकिन मैंने 4 रोटियां ली हैं। तो तीसरी रोटी के ऊपर भी पेस्ट लगा देते हैं। इसको लगाने के बाद अब चौथी रोटी है, इसको सेट करेंगे ऊपर से। तो इसको ऊपर से सेट करेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा मैंने डाला है और इसको हल्के हाथों से बेल लेते हैं, जिससे चारों रोटियां आपस में अच्छी तरह से सेट हो जाएं। तो इस तरह हल्के हाथों से इसको बेल लेते हैं, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं बेलना है। तो ये देखिए, हमने इसको बेल लिया है। इसको बेलने के बाद हमने जो है बॉटल की ढक्कन ली है। तो आप चाहे कोई दवा की शीशी की ढक्कन ले सकते हैं, या इस तरह से बॉटल की ढक्कन ले। और इसको लेने के बाद अब इससे काजू के शेप में इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे काजू के शेप में, बहुत ही आसानी से ये कटेगा। देखिए, इस तरह से काजू के शेप में इसको हमने काट लिया है। तो इसी तरह से पूरी रोटी को काजू के शेप में कटिंग कर लेते हैं ढक्कन की मदद से। तो ये देखिए, इसको हमने काट लिया, फ्राई कर लेते हैं। तो तेल को नॉर्मल टेम्परेचर पे गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं गरम करेंगे। और उसमें नमक पारे है, इसे डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। तो लो फ्लेम पे इसे फ्राई करते हैं, नहीं तो ये खस्ता नहीं बनेंगे।
तो इस तरह से लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे और इसको उलट पलट कर गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो हल्के हाथों से इसे चलाएं, नहीं तो ये टूटने लगेंगे। ये देखिए बिल्कुल गोल्डन कलर इस पर आ चुका है और कितने लेयरदार ये बने हैं, बहुत ही खस्ता बने हैं। तो हमारे नमक पारे देखिए बन के तैयार हो चुकी हैं। देखिए बिल्कुल सुनहरा कलर इस पर अच्छा सा आ चुका है और बहुत ही खस्ता ये बने हैं। आपको देख के ही लग रहा है कितनी इसकी लेयर अलग अलग दिख रही है। तो अब इसे तेल छान के निकाल लेते हैं और दूसरे शिफ्ट के नमक पारे को भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी सा खस्ता मज़ेदार सा हमारे मूंग दाल का नमक पारा बनके तैयार है। देखिए बहुत ही लेयरदार और खस्ता बनके तैयार हुआ है। ये देखें, तोड़ के मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खस्ता बना है। तो आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरह से चाट मसाला इसे छिड़क दें या इस तरह से सादा ही खाएं तब भी ये बहुत अच्छा लगेगा। इसे बना के आप स्टोर करें, छोटी मोटी भूख हो या शाम की चाय के साथ इसे पीना हो तो इसे सर्व करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।